हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। इनका आपको नाम ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? गोल्डस्टीन को। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन की खोज का संबंध एनोड किरणों से है। इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, धन किरणें भी कहते हैं, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं, और प्रोटॉन भी कहते हैं। इन किरणों को प्रोटॉन की खोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हुई थी प्रोटॉन की खोज। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक विसर्जन नली है। इस विसर्जन नली में ये एनोड, ये जो छड़ है ये एनोड है, और ये कैथोड है। जब यहाँ से जो उच्च विभव यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और यहाँ इसमें कोई भी एक गैस भर दी जाती है जो बहुत कम दाब पर भरी हुई होती है। जब इस गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसमें जो गैस भरी होती है वो अपने आयनों में टूट जाती है, यानी कि वो उसका आयनन हो जाता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो धन आवेश वाला जो आयन बनता है वो ऋण आवेश यानी कैथोड पर ऋण आवेश होता है, और वो कैथोड की ओर गति करने लगता है। कैथोड पर ऋण आवेश होता है और एनोड पर धन आवेश होता है। तो ये जो धन किरणें होती हैं ये कैथोड की ओर गति करने लगती हैं, और इसमें जो कैथोड होता है ये छिद्रित होता है, और इसके छिद्र में से ये किरणें निकल कर इसकी दीवार से टकराने लगती हैं और एक प्रकार की चमक उत्पन्न करने लगती हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि कोई किरणें एनोड से कैथोड की ओर गति करती हैं या कर रही हैं। उच्च विभव आरोपित करने पर, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित करने पर क्या होता है, दो तरह की किरणें निकलती हैं, एक कैथोड रेज और दूसरी एनोड रेज। जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड की ओर गति करती हैं। कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं, और जो एनोड रेज होती हैं वो एनोड से निकलती हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर से आपको दिखाया गया है। एनोड रेज जो है वो एनोड से निकल रही हैं, रेड कलर से हैं, और कैथोड रेज ब्लैक कलर से हैं जो कैथोड से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। कैथोड रेज होती क्या है? कैथोड रेज कोई भी एक गैस जो विसर्जन नली में भरी होती है उसका जब आयनन होता है इसमें विभव आरोपित करने पर यहाँ से, तो जब वो आयन बन जाते हैं, यानी जो नली में आयन उत्पन्न हो जाते हैं, वो एनोड से निकलते हुए प्रतीत होते हैं और कैथोड की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये किरणें धन आवेश से मिलकर बनी हैं, क्योंकि इनकी गति कैथोड की ओर होती है, और कैथोड पर ऋण आवेश होता है। एनोड किरणें नाभिक में भरी गैस के आयनन से उत्पन्न होती हैं। जो एनोड किरणें होती हैं वो नाभिक में भरी हुई गैस के आयनन से उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे नाभिक नहीं होगा, यहाँ पे विसर्जन नली होगा। कैथोड किरणें विसर्जन नली में भरी गैस के आयनन से उत्पन्न होती हैं। ये एनोड से आती हुई दिखाई देती हैं, अतः इन्हें एनोड रेज कहते हैं। यदि X यानी जो गैस हमने X मानी है वो H हो यानी हाइड्रोजन हो, तो एनोड रेज प्रोटॉन की बनी होती हैं। जैसे कि हमने जो X गैस है वो है हाइड्रोजन, और जब उसका आयनन होगा तो वो बन जाएगा H+, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन, यानी कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन पे क्या बचेगा, धनावेश, इस पर कोई भी ऋणावेश नहीं होगा। एनोड किरणों की प्रकृति गैस पर निर्भर करती है, यानी कि जो भी गैस इसमें ली गई है विसर्जन नलिका में, एनोड किरणों की प्रकृति भी उसी पर निर्भर करेगी। एनोड रेज जो धनायनों की बनी होती हैं, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। अब क्वेश्चन है आपके लिए, कैथोड के लिए सत्य कथन है, कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं। कैथोड किरणें अंदर भरी गैस से उत्पन्न होती हैं। और अगला है सभी सत्य। तो पहला है कैथोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं, ये बात भी सही है। एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न होती हैं और कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं। कैथोड किरणें अंदर भरी गैस से उत्पन्न होती हैं, ये बात भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन डी से करेक्ट होगा, सभी क्वेश्चन सही होंगे। और यहाँ पे एक नोट है, कैथोड किरणें पहले कैथोड से तथा बाद में गैस से भी उत्पन्न होती हैं। तो आई होप आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में, और इसको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।